नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखिए मित्रों, आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको ट्रिक के माध्यम में पढ़ेंगे। ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा था। पहले अपनी सीरीज आई थी, उसमें अपन ने महाजनपद पढ़ा था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो महाजनपद मतलब ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ने से महाजनपद और महाजनपद की राजधानियाँ याद हो जाएगी। ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि इनको थ्योरिकल है, इनको रटना पड़ता है, लेकिन अपन रटेंगे नहीं, इनको अपन ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए चलते हैं। देखिए अपना एक नंबर का क्वेश्चन आता है रीट के अंदर, और वैसे भी अन्य कंपटीशन एग्जाम के अंदर अभी तो ये महाजनपद सबके अंदर ऐड हो गया है। तो अपन पहले भारत के जो संपूर्ण महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हुआ करते थे, उन 16 महाजनपद को एक ट्रिक के माध्यम से अपन एक जैसा कि 5 या 10 मिनट के अंदर एक ही बार में याद हो जाएंगे। बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर अपन राजस्थान के जो भी 4-5 महाजनपद हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए ये अपने भारत का मानचित्र है। मानचित्र में आपको ऐसे देखना है कि देखिए पी के फिल्म तो आपने देखी होगी। पी को आप लेना है, पी के बाद में एम, फिर पी के एम। देखिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, पी के एम, के एम। जैसे किसी भी के आप नाम याद कर सकते हो, जैसे कुमार, माणिक्यलाल, कंवर, माणिक्यलाल, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, जैसे पी के एम। इस प्रकार से आप याद कर लो। देखिए 5 वर्ड आपको याद रखना है, पी के एम, के एम। बस हो गया है याद। और इधर वी सी ए, देखो वी सी और ए, इस प्रकार से आपको याद करना। देखिए अब इनका अपन नाम याद कर लेते हैं। देखिए शुरुआत से ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? क से कबूतर आता है, तो क से हो गया कम्बोज। क से क्या हो गया? कम्बोज हो गया। कम्बोज, तो कम्बोज की राजधानी पूछी। महाजनपद में राजधानियां पूछी जाती हैं, बिल्कुल क्षेत्र तो कम पूछे जाते हैं। कल अपना वीडियो आएगा क्षेत्र से रिलेटेड, महाजनपद टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों का अपन अध्ययन करेंगे। देखिए पहला अपन है कम्बोज महाजनपद। कम्बोज आप पढ़ो ऐसे, कम्बोज। बोझ को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर से हटाना पड़ेगा। जैसे कोई राजा होता है तो राजा के ऊपर बोझ होता है, तो बोझ को वो हटाता है। हटाने से क्या हो गया? अटक। तो कम बोझ की राजधानी क्या हो गई? अटक। तो हटाएगा भाई, कम बोझ को कम करेगा तभी तो वो राज करेगा, तो राज से हो गई राजपुर। तो कम बोझ की राजधानी क्या हो गई? अटक। कम बोझ की राजधानी क्या हो गई? अटक। देखिए बोझ को कम करने के लिए उसको हटाना पड़ेगा। इसके बाद आता है ऊपर कम्बोज के जस्ट नीचे आता था गांधार। जैसे कि अपन महाभारत के अंदर पढ़ते हैं, गांधारी वो गांधार प्रदेश की थी, इसीलिए उसको गांधारी कहा जाता था। तो धार को तीखी करने के लिए, धार को अपने को बनाने के लिए किस पे घसना पड़ता है? शिला के ऊपर घसना पड़ता है। तो धार को तक्ष करने के लिए किसके ऊपर अपने को रगड़ना पड़ता है? शिला के ऊपर। तो गांधार से क्या हो गया? तक्षशिला। गांधार से क्या हो गया? तक्षशिला। तो गांधार की राजधानी होगी तक्षशिला। कम्बोज की हाटक और राजपुर, गांधार की होगी तक्षशिला। अब अपन इस 5 वर्डों के ऊपर आते हैं। पी के एम पहले लिखो आप, के एम ऊपर लगा लो पी से हो जाए के एम। देखिए पी का मतलब क्या हो जाएगा? पी का मतलब 5 साल। बिल्कुल अपन ट्रिक के माध्यम से, एकदम कहानी के माध्यम से याद करेंगे। 5 साल महाजनपद सबसे ऊपर हुआ करता था। 5 साल महाजनपद, जिस प्रकार अपन पढ़ते हैं रामायण के अंदर, राजा जनक वो 5 साल के ही हुआ करते थे। तो 5 साल मान, पी से 5 साल। 5 साल की राजधानी क्या हो जाएगी? अहिक्षत्र और काम्पिली। देखो इनको कैसे याद करते हैं। जैसे अपना हाथ होता है, लो ये अपना ये हाथ का ये अंगूठा है, ये अंगुली है, 1 2 3 और ये 4 अंगुली, ये अपना हाथ हो गया। हाथ को अपन ऐसे बनाते हैं तो कैसे क्या बन जाता है? 5 अंगुलियों का बन जाता है। तो 5 अंगुलियों का ऐसे अपन करते हैं तो क्या बन जाता है? 17 बन जाता है। 5 अंगुलियों को ऐसे करते हैं तो अपन क्या बन जाता है? 17 बन जाता है। तो 17 किसका होता है? नाग का होता है। 17 तो नाग का ही होता है।
तो 5 अंगुलियों का सत्र बन गया, सत्र से अहिछत्र। और 5 अंगुलियों का वो सत्र होता किसका है? वो नाग का होता है। नाग को देखकर, सत्र को देखकर अपन क्या हो जाते हैं? कांप जाते हैं। कांप से क्या हो गया? कांपिल्य। कांप से क्या हो गया? कांपिल्य। मतलब पांचाल की राजधानी होगी अहिछत्र और कांपिल्य। ऐसे ही याद करना पड़ेगा इनको। देखिए इसके बाद एक के ऊपर कौशल है, नीचे के वाली काशी है, तो ऊपर हो गया कौशल। कौशल वही अयोध्या वाला कौशल। कौशल की राजधानी होती थी श्रीवस्ती। देखो जो कौशल, कौशल का मतलब होता है टैलेंट। टैलेंट कहाँ पर छुपा होता है? टैलेंट वाले बच्चे कहाँ रहते हैं? बस्तियां में रहते हैं। रहते कि नहीं थे? तो ये कौशल की राजधानी हो जाएगी श्रीवस्ती। श्रीवस्ती को अयोध्या भी कहते थे। श्रीवस्ती कौशल की राजधानी होती श्री, मतलब कौशल लोग जो है ना, कुशल लोग, वो कहाँ रहते हैं? बस्ती के अंदर रहते हैं। कुशल लोग कहाँ पर रहते हैं? बस्ती के अंदर। बस्ती से हो गई श्रीवस्ती। चलिए इस एम का देख लेते हैं अपन। एम का नीचे वाला एम का तो मगध, नीचे वाला एम का तो है मगध है। इस एम का मतलब है, इस एम का मतलब है मल। इस एम का क्या है? मल। पी का पांचाल, के का कौशल, एम का मल। मल, जो मल का मतलब होता है कुश्ती। मल का मतलब क्या होता है? कुश्ती। जो कुश्ती लड़ने वाले लोग होते हैं उसको मल बोला जाता है। जो योद्धा होते हैं ना, जो दंगल के अंदर कुश्ती वगैरह करते हैं, उसको मल बोला जाता है, उनको मल। और हमारे तो यहाँ पर जो कुश्ती खेलते हैं उसी को ही मल कह लेते हैं। एक दूसरे को जो कुश्ती आमने सामने खेलते हैं तो यहाँ पर भाषा है कि वो कहते हैं कि एक दूसरा मल आना। तो मल, मल का मतलब क्या होता है? जो कुश्ती लड़ने वाले। और मल जो क्या क्या लड़ते हैं? कुश्ती। तो मल से हो गया कुशीनगर। कुशीनगर का दूसरा नाम पावा भी था। मल का मतलब, मल की राजधानी हो गई कुशीनगर। चलिए इसके का, इसका है काशी। काशी की राजधानी तो वाराणसी, बनारस सभी को पता है, काशी वाराणसी। अब चलिए इस एम की ओर। इस एम का मतलब है मगध। मग, मगध। मग, मग का मतलब क्या होता है? मग क्या होता है? वही होता है जो स्नान करने के लिए काम में आता है, मग। तो मग, मग कहाँ गिरता है? मग जो अपना साबुन वगैरह लगाते हैं स्नान करते वक्त, तो आते ऐसा सीखना होता है। तो आज से क्या हो जाता है? मग गिर जाता है। गिरता कहाँ पर है? स्नान गृह में। कहाँ पर गिरता है? स्नान गृह में। तो मग का गिरना, गिरने से हो गया गिरिब्रज। मग का गिरना, गिरने से क्या हो गया? गिरिब्रज। उत्तरी मगध की राजधानी हुआ करती थी गिरिब्रज, और दक्षिणी मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृह। मग कहाँ पर गिरा? राजगृह में, मतलब स्नान गृह में, तो राजगृह। तो मगध से क्या हो गए? गिरिब्रज और राजगृह। चलिए अब इनका इस वी का मतलब क्या होगा ना? इस वी का मतलब क्या हो गया? देखो वत्स, वत्स, अ की मात्रा पहले आती है तो ये इधर रहेगा। ई की मात्रा बाद में आती तो ये इधर रहेगा। ई की मात्रा बाद वाली ये वी, अ की मात्रा पहले है तो पहले। देखिए पहले इस वज्जी का अपन कर लेते। वज्जी, व से वत्स, व से वज्जी। वी ए वी सी, इनका थोड़ा ध्यान रखना। ए इधर है, सी इधर है। वी ए वी सी। देखिए वज्जी, वज्जी की राजधानी होती थी वैशाली। व से वज्जी, व से वैताली, वैशाली। सॉरी, व से व, ये तो याद रह जाएगा। वैशाली का जो बिहार का क्षेत्र आता था। आगे है इस ए का मतलब है अंग। अंग की राजधानी हुआ करती थी संपा। संपा नदी, इनके मल और अंग के बीच में संपा नदी हुआ करती थी, इसलिए मतलब इनकी राजधानी का नाम भी संपा भी था। देखो संपा को कैसे? संपा नाम की कोई लड़की है, संपा नाम की क्या है? कोई लड़की। और लड़की को देखकर उसके अंग बहुत क्या है? कोमल है। लड़की के अंग को देखकर लोग लालायित हो जाते हैं, मतलब उनके अंग बहुत, कोई अन्यथा नहीं ले इसको, बस याद करने की एक ट्रिक है। संपा नाम की लड़की है, उसके अंग बहुत कोमल है, तो संपा के अंग। तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। इस वी का मतलब है वत्स। वत्स के कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। देखो वत्स का मतलब पुत्र भी होता है। वत्स का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। जो रामायण देख रहे हैं उनको पता होगा वत्स का मतलब क्या होता है? पुत्र। और पुत्र क्या करता है? पिता के लिए सेवा करता है पिता की। पुत्र किसका होता है? पिता का होता है, गुरु का। तो वत्स पिता की सेवा करता है। किस प्रकार से करता है? वो आम खिलाता है, अच्छे से भोजन लाता है। तो वत्स से मतलब हो गया अम्ब। अम्ब से कौशाम्बी। वत्स का मतलब वत्स की राजधानी होगी कौशाम्बी।
ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। सेदी, सेदी नरेश शिशुपाल, महाभारत के अंदर कहा जाता है सेदी नरेश शिशुपाल। देखो तो सेदी, सेदी सेद से बना है, सेदी सेद। अपन एक दूसरे को कहते हैं तू ऐसा क्या मेरे सेद कर लेगा, तो किसी के पास शक्ति होती है तभी अपने को सेद करने का बोलता है। मतलब एक दूसरे के वो ऐसे कर लूंगा ऐसे कर लूंगा, तो मतलब उसके पास शक्ति है तब वो सेद करने का बोल रहा है। तो शक्ति सेदी की राजधानी क्या हो जाएगी? शक्तिमती। सेदी की राजधानी क्या हो जाएगी? शक्तिमती। चलिए अपन इसका रिपीट करेंगे बाद। दो और ये रह गए हैं, अवनति, अवंती और अस्मक। देखो अवनति, अवनति और इसका अवनति का विलोम होता है उन्नति। उन्नति और अवनति, उन्नति का मतलब ऊपर उठना, अवनति का मतलब नीचे गिरना। उन्नति का मतलब ऊपर उठना, अवनति का मतलब नीचे गिरना, आगे बढ़ना। बोझ ज्यादा होता है तब तो होता है उन्नति, कम होता है तब क्या होता है? अवनति होता है। और अपने भारत के अंदर अवनति है ना, किसी को अन्यथा नहीं लेना। जो जैन धर्म है उसकी अवनति हुई है, मतलब वो कम है। भारत के अंदर सबसे छोटा धर्म के रूप में अपन मान लेते हैं जैन धर्म को। तो जैन धर्म की क्या हुई? अवनति। तो अवंती की राजधानी हो जाएगी उज्जैन। अवंती की दो राजधानी हुआ करती थी, उज्जैन और महिष्मती। इसके बीच में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था वेत्रवती। वेत्रवती नदी बहती थी, वेत्रवती। इसी के कारण इसकी दो राजधानी, मतलब इसके अंदर जो इनका ये मतलब बीच में कट आ जाता था, बीच में नदी होने के कारण इनकी दो राजधानियां बनानी पड़ी। तो अवनति, अवनति का अवंती किसकी हुई? जैन, जैन धर्म की। तो जैन, उज्जैन, जैन से क्या हो जाएगा? उज्जैन इसकी राजधानी हो जाएगी। एक तो उज्जैन, उज्जैन जो है वो महान था वहां पर, क्योंकि वो कुंभ का मेला लगता है। तो उज्जैन को अपन महिष्मती, मतलब उज्जैन और महिष्मती। अब एक अंतिम जो रहा है वो है अशमक। इसके अलावा राजस्थान के 3 बसेंगे। अशमक, देखो अस्मत एक तो होता है अस्मत। अस्मत के, अस्मत से क्या होता है? अस्मत का मतलब होता है सवी। किसी की कहते हैं ना कि उसकी अस्मत बिगड़ गई, उसकी अस्मत मतलब उसकी सवी खराब हो गई। तो अपन बुरा काम कर देते हैं तब अस्मत खराब हो जाती है। तो अशमक, अस्मत से आप ले लो अस्मक। अशमक खराब कब होती है? जब अपन बुरा कार्य करते हैं तो अस्मत के ऊपर पोत ली, मतलब उसको पोत दिया, उसको अपन पूरा बिगाड़ देते हैं। कोई बुरा काम करने के पर अपनी अस्मत खराब हो जाती है, तो उसे अस्मत क्या पोत दी, अस्मत को क्या कर दिया? पोत दी। तो अस्मत की राजधानी, अस्मक की राजधानी हो जाएगी पोटली। पोटली, पोतन इसके नाम है, पोटक। ये गोदावरी नदी के इस पार, गोदावरी नदी के किनारे पर है अस्मक महाजनपद। तो देखिए कितने महाजनपद हो गए। इधर से कंबोज, गांधार, पांचाल, कौशल, मल्ल, काशी, मगध, वज्जी, अंग, वत्स, सेदी। 13 महाजनपद हो गए। नहीं सॉरी 11, अवनति 12 और अस्मक, अवंती 12, अस्मक 13, कुल 13 महाजनपद। देखिए याद करिए, बोझ को कम करने के लिए हटाना पड़ेगा तभी राज करेंगे। राजपुर, हाटक, गांधार की राजधानी हो जाएगी। धार करने के लिए शिला के ऊपर, धार को तीखा करने के लिए शिला के ऊपर, तो धार से हो गए तक्षशिला। पी से 5 साल, 5 साल की 5 अंगुलियों का अपन छत्र बनाते हैं। तो छत्र, छत्र किसका होता है? नाग का। नाग को देखकर कहाँ पर जाते हैं? कांपीले। के से कौशल, कौशल कहाँ, कौशल लोग कहाँ बसते हैं? बस्ती में बसते हैं। अगला है एम का मतलब मल। मल कहाँ आते हैं? मल का मतलब होता है कुश्ती, मल। आगे है काशी। काशी, काशी की राजधानी है वाराणसी। काशी का वाराणसी पता ही है। मगध, मग कहाँ गिरता है? मग गिरता है गृह में, स्नान गृह में। तो मग से गिरिव्रज और राजगृह, इसकी एक राजधानी और भी मिलती है, पाटलिपुत्र बाद में अपने। और आपको मैं बता दूं इनकी राजधानी, महाजनपद के बारे में अपने को जानकारी मिलती है, वो मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र से मिलती है। तो इस वी से मतलब हो गया वत्स। वत्स से, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। सेदी नरेश शिशुपाल। शिशुपाल ऐसा क्या तुम शक्तिशाली है मेरे सेद कर लेगा, मतलब शक्तिमती। सेदी की राजधानी शक्तिमती। अवनति उज्जैन, महिष्मती और अस्मत पोटदी, पोतली। ये तो हो गए भारत के महाजनपद। एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा, गारंटी है। अब ये राजस्थान के
महाजनपद। देखिए राजस्थान में मुख्य रूप से 13 वो और 3 ये महाजनपद हुआ करते थे, कुरु, विराटनगर और सूरसेन। बाकी ये उप महाजनपद हैं, योधे, जांगल प्रदेश, सीवी। देखो सूरसेन, सूर, देखो कृष्ण भगवान थे, वो बहुत सूरवीर थे, तभी उसने किसका वध किया? कंस, मामा कंस का वध किया और कालिया नाग का वध किया। तो वो कहाँ रहते, कहाँ थे कृष्ण भगवान? मथुरा में। जो ब्रज का क्षेत्र है उसी को सूरसेन कहा जाता है। सूरसेन के अंतर्गत भारत राजस्थान के जिले आते थे, अलवर है, इधर वाला करौली है, ये सूरसेन के अंतर्गत आते थे। अलवर तीनों महाजनपद में था, मत्स्य में था, कुरु में भी था और सूरसेन में भी था। और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को जो वर्तमान दिल्ली का जो क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। और कुरु का क्षेत्र, कुरु के अंतर्गत क्षेत्र आता था पंजाब, हरियाणा है, ये क्षेत्र कुरु के अंतर्गत आता था। देखो कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ है। देखो भगवान इंद्र कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के समय आए थे। भगवान इंद्र कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के समय आए थे। तो कुरु की राजधानी क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की राजधानी, सूर कौन थे? भगवान कृष्ण, तो मथुरा में रहते थे। अब मत्स्य जनपद, एक विराट जीव होता है व्हेल मछली। व्हेल मछली, तो मछली को क्या बोलते हैं? मत्स्य। तो मत्स्य जनपद की राजधानी हो जाएगी विराटनगर। विराट से हो जाएगा विराटनगर, ये तो सबको पता ही है, बार बार पूछा गया रीट में क्वेश्चन। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। एक उपमहाद्वीप है, देखिए पहले इसकी चर्चा कर लेते। उपमहाद्वीप एक योध्य प्रदेश हुआ करता था यहाँ पर श्री गंगानगर के क्षेत्र में। एक हुआ करता था जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी अहिछत्रपुर। एक तो वो अहिछत्र जो पांचाल की राजधानी अहिछत्र, और ये जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर है। वो अहिछत्र है और ये अहिछत्रपुर है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए। एक बात करते हैं सीवी जनपद की, कई बार पूछा गया सीवी जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी नगरी। नगरी को वर्तमान कहते हैं चित्तौड़गढ़। तो इस चित्तौड़गढ़ के आसपास जो ये सीवी एक जनजाति थी, जिसमें बात करते हैं सिकंदर का युद्ध हुआ था पोरस के राजा के साथ। सिकंदर जब भारत विजय के लिए आया था तो उसके साथ 3 जातियां आई थी, सीवी, मालव और अर्जुनायन। जो कहते हैं कि पहले सीवी जाति जो यहाँ पर बस गई थी राजस्थान के ऊपरी भाग में, जहाँ पर कुरु के आसपास में ये सीवी, उसकी राजधानी हुआ करती थी सीवी। इन्होंने बना ली, यहाँ पर इनका क्षेत्र था सीवी क्षेत्र। इसका शिवपुर, इनकी राजधानी हुआ करती थी शिवपुर। सीवी की राजधानी हुआ करती थी शिवपुर, और इस सीवी की राजधानी राजस्थान है। अब आपको सीवी महाजनपद की राजधानी पूछे तो सीवी महाजनपद की राजधानी होगी नगरी। और एक मालव जाति जो यहाँ पर बसी थी, मालव अजमेर टोंक के आसपास जो मालव जाति बसी थी, इनकी राजधानी थी मालव नगर, जो टोंक के आसपास आता था मालव नगर। तो मालव से आप मालवा समझ लेते हैं, एमपी साइड चले जाते, ऐसे नहीं। मालव जनपद के बारे में पूछा जाए तो मालव जनपद के अंदर आता था अजमेर और टोंक का क्षेत्र आता था। टोंक इसकी राजधानी हुआ करती थी, मालव नगर जिसको कहा जाता है। तो मालव जनपद के जो अपने को सिक्के मिले रेड टोंक में, जिसको टाटा नगर कहा जाता है, तो वो भी मालव जनपद के अंदर आता था। एक थी अर्जुनाइन जाति। ये 3 जातियां आई थी सिकंदर के युद्ध के समय, तो इसी से ही इसका नाम पड़ा है सीवी महाजनपद। तो ध्यान रखिए, इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की राजधानी मथुरा, और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, योद्धे महाजनपद, और जंगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर, और सीवी की राजधानी हो जाएगी नगरी। सीवी की नगरी, मालव जनपद की मालवपुर और मालवनगर सॉरी, और अर्जुनाइन जनजाति, ये 3 जनजातियां आई थी। अर्जुनाइन यहाँ पर कुरु जनपद के आसपास बस गई थी। तो कैसा लगा वीडियो आपको? बहुत ही ट्रिक के माध्यम से, अगर एक बार से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा जरूर देखें। इस वीडियो को दोबारा देखने से जरूर आपको समझ में आएगा। ये याद रखें, PKM KM ऊपर लगा देना P, फिर ऊपर VV और CA। इसका थोड़ा ध्यान रखना। वत्स पहले आएगा वज्जी, C से सेदी और A से अंग।
तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।